जैसे कि आपको पता ही होगा उत्तराखंड वन दरोगा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ का ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। एमसीक्यूज की फॉर्म में हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10x इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30 में x का मान क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। देखो, इससे पहले वाली क्लासेस में भी हमने कहा था ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जहाँ पे आपको साइन 45 की वैल्यू पता हो, कॉस 45 की वैल्यू चाहिए हो और साइन 30 की वैल्यू चाहिए हो, अलग अलग वैल्यू आपको चाहिए हो। तो इसके लिए आपको ये वाली जो टेबल है ये पता होनी चाहिए, जहाँ पे आपको साइन 0, 30, 45 ये सारे जितने भी आपके त्रिकोणमिति के अनुपात हैं, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन सारों के जो एंगल है अलग अलग, इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे ये भी आ सकता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या है ना। 4 ऑप्शन वो दे देगा, 1045 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है। तो इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि ये वाली जो टेबल है एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, और काफी चांस है कि इस टाइप के वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो कि याद होनी चाहिए। जैसे साइन 45 है, आपको पता होनी चाहिए उसकी वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो भी है ना, अलग अलग जो त्रिकोणमिति के अनुपात दे रखे हैं उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अभी देखते हैं। हमें पता करना है 10x, इट मीन्स x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन है 10x इक्वल टू, ठीक है, जो साइन 45 है इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/√2। ओके, उसके साथ साथ जो cos 45 होता है ये भी होता है आपका 1/√2। ओके, प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ओके, नेक्स्ट हम इसको बात करें तो 1 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगा तो 1 इंटू 1 हो जाएगा आपका 1, √2 का मल्टीप्लाई √2 से, तो इसको हम 2 लिखते हैं। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका 1/2। ओके, 2 एलसीएम होगा तो नॉमिनेटर में आपका बच जाएगा 1 + 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। ओके, इट मीन्स जो आपके पास 10x की वैल्यू आई वो आई आपकी 1। अब देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 है ना वो कौन से एंगल की वैल्यू होती है 10 के लिए। हमें पता है कि जो 10x है इक्वल टू जो 1045 होता है ना, 1045 होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 1। इस 1 को हमने रिप्लेस किया 10 और 45, 10 से 10 को हम काट सकते हैं, कैंसिल किया हमने, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 में k का मान क्या होगा। देखो, क्लास 10th में एनसीईआरटी जो आपकी बुक है वहाँ पे एक द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक चैप्टर है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई भी जो आपके पास द्विघात समीकरण होती है उसके लिए एक कंडीशन आती है। यदि आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, लेट अस सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे चर x की घात जो होती है 2 होती है अधिकतम। ठीक है, तो इसके लिए 3 कंडीशन आती है कि इसके कब जो मूल है वो बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ना उससे हम उसके मूल पता करते हैं। ठीक है, मूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a होता है। ठीक है, अब देखो, मूल ज्ञात करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कब किसी द्विघात समीकरण के मूल आएंगे या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब भी हमें पता करना हो कि कोई द्विघात समीकरण आपके पास है, ये आपकी द्विघात समीकरण है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो कोई भी द्विघात समीकरण है उसके कब मूल बराबर होंगे, कब उसका कोई भी मूल नहीं होगा। ठीक है, और कब उसके अलग अलग मूल होंगे, 3 कंडीशन यहाँ में बन सकती हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करें, ये आपका यदि 0 आए, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मूल जो है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, मूल बराबर होंगे, लेकिन यदि b² माइनस 4ac जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, 4ac जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए, तो ये आपके भिन्न भिन्न मूल देगा। इट मीन्स दो आपके डिफरेंट यहाँ पे मूल हो जाएंगे। यदि हम बात करें b² माइनस 4ac की और ये लेस देन हो आपके 0 से, इट मीन्स नेगेटिव में आपके पास कोई नंबर आता है तो यहाँ पे कोई भी मूल नहीं होगा। देखो, आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना, कि कोई द्विघात समीकरण इस प्रकार से वो दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना, या ये पूछ सकता है कि किस कंडीशन में जो इसके मूल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमें यहाँ पे k की वैल्यू पता करनी है।
अब देखो इस वाली इक्वेशन से यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा आपका k और c हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आपके पास k है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ k, ओके, माइनस 4ac, इट मीन्स 4 इंटू a कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3, ओके, k स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका 4 टू द 8 और 8 3 हो जाएगा आपका 24, ओके, इट मीन्स k स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 24, ऑलराइट, k इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 24। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, इट मीन्स k इक्वल टू 24 को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6, है ना, 4 इंटू 6, 4 6 24, और k इक्वल टू देखो इस 4 को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 6 की वैल्यू हमारे पास आई, वो आई आपकी 2 रूट 6, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, देखो हमें ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका साइन 60 cos 30। देखो इससे पहले हमने कहा था वो टेबल हमें पता होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो साइन 60 की बात करें तो ये होता है आपका रूट 3/2, ओके, cos 30 होता है आपका रूट 3/2, ओके, प्लस cos 60 की बात करें तो ये होता है आपका 1/2, प्लस साइन 30 भी होता है आपका 1/2। देखो बहुत ईजी है ना, रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 3/2, 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आ जाएगा 1, 2 हो जाएगा आपका 4, ओके, 4 एलसीएम लेंगे तो नॉमिनेटर में बच जाएगा आपका 3 + 1 इक्वल हो जाएगा आपका 4/4, इट मीन्स 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो घनों के आयतन का अनुपात। देखो क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब के वॉल्यूम की ये बात कर रहे हैं, घन के आयतन की ये बात कर रहे हैं। जो घन का आयतन होता है वो होता है आपका ए क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब, जो भुजा होगी जो साइड दे रखी होगी उसके क्यूब के बराबर, ठीक है। अब ये कहता है कि दो घन है जिनके आयतन का अनुपात 27:1 है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू है आपका 27, ओके, V2 जो सेकंड क्यूब है उसका रेशियो है 1, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब देखो V1 ओवर V2 की यदि हम बात करें, ठीक है, V1 यदि अब ओवर V2 की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 27/1 का क्यूब, इट मीन्स जो आपका V2 है, जो आपका V1 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू है आपकी 27/1, ठीक है, और हमें पता है जो इसका क्यूब होता है वो होता है आपका A³ इसका क्यूब देखें तो A1 का क्यूब, इसका हो जाएगा A2 का क्यूब, ठीक है, A³ इट मीन्स 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है आपका 3 का क्यूब, ठीक है, और 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, इट मीन्स इसका जो रेशियो आएगा, ठीक है, जो भुजाओं का जो रेशियो आएगा A1 रेशियो A2, तो ये बन जाएगा आपका 3:1, इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डॉट डॉट 78 में कितने पद हैं। देखो जो 10th की आपकी NCERT है वहां से हमने इस क्वेश्चन को लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। यहाँ पे ये कहता है कि कुल पद, इट मीन्स n की वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। देखो nवां पद होता है आपके पास a + n-1 इंटू डी इक्वल टू an, ठीक है, a होता है प्रथम पद, ठीक है, d को निकालते हैं हम, d की जो वैल्यू होती है इसको सार्वंतर कहते हैं, और ये होता है आपका a2 - a1। a2 क्या है, तो a2 देखो ये वाला जो पद है इसको हम a1 कहते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका a2 a3, ऐसे ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो पद होगा लास्ट वाला इसको हम कहते हैं an। ओके, देखो हमारे पास क्या क्या है, a बराबर है हमारे पास 3, ओके, d बराबर हमें पता है a2 - a1 होता है, तो a2 है आपका 8 - 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका 5, ओके। उसके बाद यदि बात करें an की, तो an कितना है, तो ये है आपका 78, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें n की वैल्यू पता करनी है। n क्या है यहाँ पे, तो n है आपका पदों की संख्या, कुल पद, ओके। वैल्यू पुट करते हैं, a बराबर हमने रखा 3 + n-1 इंटू डी। देखो n हमारे पास नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज हम यहाँ पे लिख लेंगे, d हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू है आपका an इक्वल टू है आपका 78, ओके। n-1 इंटू 5 जो है आपका ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 78, जो आपका 3 LHS में राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। n-1 इंटू 5
इक्वल टू माइनस कर दो तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 अपॉन 7। n माइनस 1 की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 75 अपॉन 5। इससे डिवाइड कर लो। देखो 5 से 75 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 1 5, ठीक है, और 5 5 25, 15 5 75। ओके, इट मीन्स n माइनस 1 इक्वल टू आएगा आपका 15, और n की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है, ये दोनों फॉर्मूले हैं आपके पास। 1 प्लस जो टेन स्क्वायर ए है ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए। ओके, और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। जो आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ये इक्वल टू होता है आपका सेक ऑफ स्क्वायर ए। ओके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, इसके साथ साथ यदि बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपका 1। तीन जो है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनको ध्यान रखना आप लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने कॉसेक स्क्वायर पुट किया। देखो जो सेक स्क्वायर ए है इसको हम 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, और जो कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। फ्रैक्शन उल्टी होगी तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ओके, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो इसके इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो कैसे इसको हम क्वेश्चन में आगे अप्लाई करके देखते हैं, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछे तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा, ठीक है। यदि वो पूछे एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यू माइनस 3 ए के, ठीक है। आगे वाली क्लासेस में इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ करेंगे, एफ इसका हम यूज़ यहाँ पे देखेंगे। देखो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे x से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। x से डिवाइड करेंगे, इस वाले x से ये वाला x कटेगा तो यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है, माइनस ये वाला x इसका भी डिनोमिनेटर है, इस वाले x से मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका -3, और जो ये 1 है तो 1 के भी आपके डिनोमिनेटर में x यहाँ पे बन जाएगा। ओके, इट मीन्स इक्वल टू आपके पास 0 है। अब मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -3 है, RHS में जाएगा तो +3 हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जब भी आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन हो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3, देखो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को लिख लेता हूँ। जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट है तो इसका जो स्क्वायर हमें पता करना होता है तो ये स्क्वायर माइनस 2 हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2 के, ठीक है। यदि आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं, यदि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है तो ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए स्क्वायर माइनस 2 लिखा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 होता है आपका 7, तो 7 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।